आज ये घर से कक्षा संचालन क्रम में मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सत्र 20-21 प्रथम वर्ष शास्त्री के छात्रों के लिए कादम्बरी मैंने कादम्बरी कथा मुख्य के मंगल श्लोक की व्याख्या की थी। आज भी मैं कादम्बरी कथाओं की मंगल श्लोक की व्याख्या करते हुए कादम्बरी के कुछ बाणभट्ट और इसकी गद्य शैली पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। जो छात्र 2020-21 से ये सत्र के शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, जो 18 और 19-22 सत्र के जो छात्र हैं, जो द्वितीय वर्ष की परीक्षा 21 में देंगे, उनके लिए कादम्बरी का मैं पुनः जड़ से प्रारंभ करता हूँ पाठ्यक्रम। और इस क्रम में कल हमने बोला था कि रजो जिष्वे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलय तमस्कुशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। मैं आदरणीय सचिव महोदय, समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मलवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से निर्दिष्ट, चूँकि इस सत्र की परीक्षाएं नहीं हुई हैं लेकिन पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, अगले सत्र के जो छात्र हैं उनके लिए मैं आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को कादम्बरी का मार्गदर्शन दे रहा हूँ। प्रश्न है कि कातम कुत्सितम अम्बरम वस्त्रम यस्या सा कादम्बरी, ऐसी व्याख्या कादम्बरी की की जाती है। संस्कृत वाङ्मय में गद्य विधा एक प्रश्न भी है। संस्कृत वाङ्मय में गद्य विधा क्या है? संस्कृत वाङ्मय अपनी प्राचीन तथा सर्वांगीणता के कारण विश्व में विख्यात एवं सम्माननीय है। इसे गिरवाण वाणी कहा जाता है। जो गिरवाण वाणी देववाणी है, देवभाषा है। मानव समाज के सभ्य, शिक्षित तथा नागरिक बनाने में इस साहित्य का अनुपम योगदान है। क्यों अनुपम योगदान है? विश्व का अकेला एकमात्र साहित्य संस्कृत साहित्य है जो हमें यह शिक्षा देता है सहनौ भुनक्तु सहनावतु सहनो भुनक्तु सह एतु प्रावहि सहनावतु सहनो भुनक्तु। हम एक साथ रहें, एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ भोजन करें, एक साथ, यानी विश्व बंधुत्व की भावना जिस साहित्य में समाहित है वह है संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह संस्कृत वाङ्मय में ही आपको देखने को मिलेगा। विश्व के किसी साहित्य में इस तरह की उदार भावना नहीं है। अयम नियः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह सोच, यह संकल्प, इस तरह की अवधारणा केवल संस्कृत साहित्य में ही आपको देखने को मिलेगी। संस्कृत साहित्य ही केवल यह डिंडिम घोष करता है कि यावद ब्रियेद जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेन दंडमर्हति। श्री भागवत कहता है यावद ब्रियेद जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत
सस्ती न दंडवरति, जितने से पेट भर जाए, जावत ब्रियति जठरम, जितने से पेट भर जाए तावत सत्वम ही देहिनम, प्राणी को उतना ही सत्व में एकत्रित करना चाहिए। अधिकम जो विमन्यत, अधिक की जो कामना करता है, सस्तीन वह चोर है और दंडमर्हति वह दंड का भागी है। यह डिंडिम घोष केवल आपको संस्कृत साहित्य में ही मिलेगा, अन्यत्र कहीं दुर्लभ नहीं है। विश्व के किसी साहित्य में इस तरह का उच्च जय संदेश, उच्च विचारधारा आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी भाषा का लिटरेचर पढ़ लीजिए। इसी को हिंदी साहित्य का कबीर कहता है, रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कितना उच्च क्लास का, उच्च श्रेणी का आदर्श है उस कवि का, उसकी भावनाएं कितनी पवित्र हैं, कितनी हृदयंगम करने लायक उसकी कविता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मुझे उतना ही आप धन संपत्ति दो, जामे कुटुंब समाए, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा न रहूं, मुझे भी भूखा न रहना पड़े, और साधु न भूखा जाए, कोई याचक, कोई अभ्यागत, कोई आगंतुक मेरे दरवाजे से भूखा न जाए। हम जब पूजा वाचन करते हैं या हम जो यदि कोई घर में मांगलिक कार्य करते हैं तो अपने पितरों से भी प्रार्थना करते हैं, गुत्रम नु वर्धताम दातारो नु विवर्धनताम, वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च मां नु व्यगवत्, बहुदेयं च नोस्तु अन्नं च बहु भवेत्, अतिथिश्च वेहि याचितारश्च न सन्तु मा च याचि स्म कश्चन। ये हमारी धारणा है। इसीलिए हमारे कवियों ने, मैं बार बार कहता हूँ अपने छात्रों से भी, ये हमारे कवियों ने तकार त्रय को ही पसंद किया। क्यों? हमारे कवियों को, हमारे आर्ष ऋषियों को तकार त्रय की ही पसंद था। त्याग, तपस्या और तपोवन के अलावा चौथी कोई प्रकृति उनकी निग्राह्य नहीं थी। तीन ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता था। पहला था त्याग, दूसरा था तपोवन और तीसरा था तपस्या। त्याग, तपस्या और तपोवन, ये उनकी तीन ही अभिलाषा थी। हमारी जो आदर्श राजा हुआ करते थे, जो रघुवंशी राजाओं का हमने चरित्र पढ़ा है, रघुवंशी राजाओं का भी, जो सूर्यवंशी राजा थे उनका भी यही चरित्र था, त्याग, तपस्या और तपोवन। हमारे जो आर्ष ऋषि हुए हैं, चाहे कवि कल्याणी, कवि कालिदास हुए हों, बाणभट्ट हुए हों, भारवी हुए हों, बौभूत हुए हों, विशाख दत्त हुए हैं, जो भी हमारे आदर्श कवि हुए हैं, यहाँ तक कि राजा से सन्यासी बना व्यक्ति भर्तृहरि अंत में त्याग, तपस्या और तपोवन का ही सहारा लेता है। ये है हमारी आदर्श पद्धति, ये हमारा संस्कृत वाङ्मय है, ये हमारा संस्कृत इतिहास है। भर्तृहरि जब जवानी में है तो श्रृंगार शतक लिखता है, राजा बनता है तो नीच शतक लिखता है, और जब देखता है कि दुनिया नश्वर है, बेकार है, अंत में वैराग्य शतक लिख करके वैराग्य धारण कर लेता है, राजपाट को लात मार देता है। तकार, तपस्या, तपोवन और त्याग, तपस्या और तपोवन, ये आदर्श है भारतीय संस्कृति, भारतीय वाङ्मय। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता निधन। ये हमारी कवि ने, बचेश्वर गुप्त जी ने कहा है। कविता क्या है? ये विस्तृत विषय आगे मैं बोलूँगा, पहले मैं संस्कृत वाङ्मय पर बहुत बात कर लेता हूँ आपसे। इस तरह से जो हमारा संस्कृत वाङ्मय है वह विश्व क्षितिज पर अपनी छाप छोड़ी है। भावों के वैभव का भव्य विन्यास तथा उसमें सहृदय संवेद्य कलात्मक प्रभाव का मनोरम शब्द चित्र ही काव्य है।
परिपक्व भावों की संज्ञा रस ही उसकी आत्मा है। रसैवात्मा काव्यस्य, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्यस्य वाक्यवरसात्मकं काव्यम, इस पहले भी कहा जा चुका है। अर्थात परिपक्व भावों की संज्ञा रस ही उसकी काव्य की आत्मा है। रस की भव्यता तथा आस्वादनीयता में गुण अलंकार और उपयोगिता, अलंकार की उपयोगिता अलंकारिक मान्यताओं के अनुरूप है। इसलिए रस प्रभाव, रस प्रधान काव्यों के निर्माता गुण अलंकार छंद आदि उपकरणों के यथोचित ललित सन्निवेश में सतत जागरूक रहते हैं। काव्यलोक वृत्तों का बिंबग्राही मुकुट है। काव्य जो है लोक वृत्तों का बिंबग्राही मुकुट है। पर इस दर्पण की विचित्रता यह है कि लौकिक घटनाओं का अननुकूल रूप भी इसमें अनुकूल दिखाई देने लगता है, अप्रिय भी प्रिय बन जाता है, उचित और जघन्य रूप भी अपनी मलिन छाया खो देते हैं। फलतः इसमें प्रतिबिंबित वृत्त लोकोत्तर बनकर सामने आते हैं। इसलिए कभी भी एक स्वतंत्र प्रजापति होता है। आचार्य मम्मट ने कहा है कि नियतिकृत नियम रहिताम हलादैकमयीम अनन्य प्रतंत्रम नवर सुरुचिराम निर्वृतिम मादधति कबीर भारती जयति। इसलिए कभी भी एक स्वतंत्र प्रजापति है। प्रजापति जो नियम से बंधा हुआ होता है, प्रजापति ब्रह्मा एक नियम के अंदर बंधे हुए हैं। एक विश्व निर्माण का नियम है जो परम पिता परमेश्वर, परम भट्टारक भगवान विष्णु द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस नियम के आलोक में, उस नियम के परिधि में ब्रह्मा बंधा हुआ है। लेकिन कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कभी जो है मनीषी होता है, परिभू होता है, स्वयंभू होता है, और किसी नियम में बंधा नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। इसीलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि नियतिकृत नियम रहिताम। अभी क्या है, जो नियति बने ब्रह्मा की क्या नियम है, उस नियम से रहित अलग है। नियतिकृत नियम रहिताम हलादैकमयी। और कभी की जो कृति होती है वह एकमात्र प्रसन्नता को देने वाली होती है, उसमें किसी तरह का आक्षेप विक्षेप नहीं होता। ब्रह्मा की सृष्टि में सुख और दुख दोनों है, कष्ट पीड़ा और प्रसन्नता दोनों है। लेकिन कवि की कृति में ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखता है, कवि कहता है कि करलावादी रसे पी जाए थे परम सुखम सचेत सा हृदय प्रमाणम तत्र केवलम। यदि कवि के काव्य में करुण रस का प्रावधान है, कवि अपने काव्यों में करुण रस का प्रावधान करता है, तो उस करुण रस में भी एक परमानंद सहोदर परमाह्लादक आनंद की अनुभूति होती है, न कि दुख का। क्योंकि उसका उदाहरण ही देते हैं कि दिखाता है कि करुणा देवी रसे जाए थे जब प्रेम सुखम सचेत सा हृदय प्रभावम प्रमाणम केवलम। सहृदय का हृदय इसमें प्रमाण है। यदि करुण आदि रसों में आदमी को दुख होता है तो उसमें उत्तरम चरितम नाटक है, चाहे हरिश्चंद्र नाटक है, इस तरह की ये शकुंतला का प्रतिगिरी गमन है। इस तरह के दृश्यों को लोग क्यों देखते हैं, नाटक बंद हो जाता है, दृश्य बंद हो जाता है, उसकी उपादेयता समाप्त हो जाती है। लेकिन तो कहता है कि दंताघात क्षते पीर सानुभूति हो जाती। सूरत क्रीड़ा में नायक नायिका की अदृष्ट इत्यादि का दाँत से उसके अदृष्टों का पान करता है, दाँत से छित करता है, काटता है, उसकी चुम्बन लेता है। उस कष्ट में भी एक अलग ही रस की अनुभूति होती है, अलग ही जो है प्रेम की अनुभूति होती है। इसलिए दंताघात क्षति की रस अनुभूति हो जाती है। दंता इत्यादि से आघात करने पर, काटने पर भी एक अलग रस की अनुभूति होती है। वहाँ दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता। इसलिए कवि की जो कविता है, कवि का जो संसार है, कवि की जो कृति है, उसमें केवल रस अनुभूति है, कहीं भी उसमें दुख नहीं है। इसलिए
कभी जो है एक स्वतंत्र प्रजापति ब्रह्मा होता है, कभी मनुष्य स्वयं ब्रह्मा। उसकी सृष्टि न नियत से नियमित है, नियंत्रित है, और न दुख मोह आदि अनिभूषित संवेदों से संश्लिष्ट। कभी की सृष्टि में कहीं भी जो है कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि वह दुख से नियंत्रित हो जाएगी या सुख से सुसज्जित हो जाएगी। उसकी सृष्टि सदा अपनी नवरस रुचिराम निर्वधि मादा देती कबीर भारती रह जाती। ब्रह्मा की सृष्टि में 6 ही रस हैं, मधुराम्ल कटुक खाए तिक्त भेदा सर्विदा, मधुर अम्ल कटुक खाए तिक्त, ये 6 भेद 6 ही एक और रस हैं ब्रह्मा की सृष्टि में। लेकिन कभी की सृष्टि जो है 9 रस रुचिराम, 9 रस से रुचिर है, आह्लाद एक में है, अनन्य प्रतंत्रा में है। लोक में व्यभिचारियों का संयोग दुख अपकर्ष तथा अपप्रतिष्ठा का कारण है, पर काव्य में व्यभिचारियों के संयोग में रसोईसा नाम से वर्णित अनंत स्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाती है। लोक में ब्रह्मा की सृष्टि में संयोग जो व्यभिचारी इत्यादि है वो दुख के जनक कारक हुआ करते हैं। लेकिन विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, जो आचार्य भरत का यह रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, उसमें विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के सम्मिश्रण से एक अलग ही रस की उत्पत्ति होती है। एक ही रस से अलग ही रस का आनंद होता है, रस का आस्वादन होता है, रस की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह कवि की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, दूर है। कवि के ब्रह्मा की सृष्टि में संयोग और विप्रयोग दोनों हुआ करता है, लेकिन कवि की सृष्टि में रसोईसा है, सोहमअस्मि अहम ब्रह्मास्मि, यह इसका प्रावधान, इसकी उत्पत्ति होती है। इसका इस तरह से अनंत स्वरूप ब्रह्म की निष्पत्ति हो जाती है एक व्यभिचारी की मिल जाने से। ब्रह्मानंद सहोदर रस की निष्पत्ति हो जाती है। यही सब तो इसके अलौकिकत्व के संवाहक हुआ करते हैं। भारतीय कवियों के निर्माण में दुख का अनुभव पर्यवसान में नहीं होता। ग्लानि, चिंता, आकुलता, अशांति, विफलता, निराशा आदि के कुरूठ पेड़ों से मर्माहत पात्र भी अंत में प्रसाद की भूमिका का पर आरूढ़ हो जाता है। इसीलिए संस्कृत साहित्य आशावादी है और आनंदवादी है। संस्कृत साहित्य में आशा और आनंद का घोर भंडार पड़ा हुआ है, पर्याप्त भंडार पड़ा हुआ है। इसी न नैरस्यता है, न अवसाद है, अवसाद का बाद हो जाता है। दुख का कहीं नाम निशान संस्कृत साहित्य में देखने को नहीं मिलता। इतना विस्तृत, इतना विशाल, इतना वैभवपूर्ण संस्कृत वाङ्मय है। उत्तरम जलतम, यद्यपि करुणरस का एक आगार है, भंडार है, लेकिन उसमें भी एक अलग अलौकिक रस की आनंद की उत्पत्ति होती है। उसमें भी किसी पाठक का मन पढ़ने से उठता नहीं है। मानव के मन पर प्राकृतिक दृश्यों का प्रभाव पड़ता ही है। भारतवर्ष का भूभाग शस्य श्यामल तो है ही, पर्वतमालाओं से अलंकृत था, नदी निर्झर आदि की कलकल ध्वनि के से संस्तुत वनराजियों से विराजित भी रहा है। ऋतुओं का नियत समय पर आगमन और प्रस्थान तथा उसका प्रकृति नटी के श्रृंगार से संलग्न रहना, इसे ज्ञात नहीं, सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इस भारतीय संस्कृति का सौंदर्य मानव मन को मुदित करता रहा है। यही कारण है कि प्रकृति के प्रांगण में अंधकार पूर्ण रात्रि के अवसान की उषा की अरुण प्रझाकी से जीवन मात्र पल्लवित होने लगता है। पक्षियों ने उसके स्वागत गान, पक्षियों द्वारा उसका स्वागत गान किया जाता है। मनुष्यों के मन में आज्ञा और उल्लास का अरुणोदय होने लगता है और साध भरी रजनी का अंत हो जाता है और क्रांतदर्शी ऋषिवृचाओं को सस्वर गाने लगते हैं। उन प्रारंभिक के ऋचाओं में छंदों की
व्यस्तता, अलंकारों की सज्जा, गुणों की गरिमा तथा भावों और प्रयोग की प्रवणता को देखकर ज्ञात होता है कि उषा स्वर्णिम रश्मियों के सहारे कविता धरती पर उतर रही है। कवियों के गले से लिपट गई होगी और उसने हृदय श्रोताओं के हृदय को सरल और विस्निग्ध बना दिया। अस्तु। इसके बाद पुनः संस्कृत वाङ्मय पर मेरी दूसरी घंटी में इस पर प्रकाश होगा।